अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का एक बार फिर अपने चैनल स्काई डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश कुटुंब ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप स्लाइड पर देख चुके हैं, आज की हमारी गज़ल है मोमिन खां मोमिन की गज़ल नंबर 2, जो कि आपके सिलेबस में शामिल है, जिसका मतला है असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। बहुत छोटी बहर में और बहुत ही प्यारी गज़ल लिखी है। आइए बारी बारी एक एक अशार को समझते हैं और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम मोमिन की गज़ल नंबर 1 पढ़ चुके हैं और उससे पहले वाले वीडियो में हम मोमिन की समान हयात पढ़ चुके हैं। आज मोमिन का टॉपिक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, शेर क्या है दोस्तों, गजल का मतला क्या है, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता। अब क्या करना है, पांचों सवाल के जवाब हमेशा की तरह। किसकी गजल है, मोमिन खां मोमिन की। मिसरा अव्वल मिसरा सानी आपको समझना है, जब दूसरा शेर आएगा तब। मुश्किल अल्फाज मैंने यहां पर सारे लिख दिए हैं। मुतरादिफ और मुतजाद अल्फाज आपको पता लग ही जाएंगे जब मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेनेशन करूंगा। और पांचवी बात, कौन सी सनत है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, एक्सप्लेनेशन आपको समझा देंगे। असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता। तो असर और जरा ये सब छोटे छोटे वर्ड हैं, ज्यादा मीनिंग टफ नहीं है। रंज कहते हैं दोस्तों दुख को, रंज कहते हैं दुख, गम, अलम, दर्द, ये सब इसके मुतरादिफ हो गए। तो मैं समझता हूं तीसरा सवाल आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। राहत, राहत कहते हैं आराम को, सुकून को, तस्कीन, चैन, इत्मीनान, तसल्ली, ये सब इसे क्लियर हो जाएंगे। तीसरा सवाल क्लियर। और राहत फजा एक पूरा वर्ड दे रखा है, यानी आराम देने वाला, राहत फजा यानी आराम देने वाला। चलिए, अब इस पूरी गजल में शायर ने इश्क हकीकी और इश्क मजाजी दोनों का इस्तेमाल किया है पूरी गजल में। आप हर शेर में देखिएगा, मैं आपको दोनों शेर की तशरीह दोनों तरह से करके दिखाऊंगा। पहले बात करते हैं मजाजी के बारे में, ठीक है, इंसान के बारे में। असर उसको जरा नहीं होता, मेरे महबूब को बिल्कुल असर नहीं होता। किस बात का, रंज जो होता है राहत फजा नहीं होता, दुख जो है आराम देने वाला नहीं होता, दुख जो मिलता है आराम देने वाला नहीं होता, राहत देने वाला नहीं होता। और फिर भी उसको असर नहीं पड़ रहा है, उसके बाद भी मेरा महबूब मुझसे जुल्म सितम कर रहा है, मुझ पे जफा कर रहा है, मुझे तकलीफ दे रहा है, मुझ पर परेशानियां डाल रहा है, ये बात जानते हुए भी कि जो रंज है, जो दुख है, आराम देने वाला नहीं होता। इतना करने के बाद भी नजर नहीं आता उसको, तो यहां पर एक तरह की शिकायत चल रही है। क्या चल रही है, शिकायतन लहजा है। ये बात करते हैं इसके मजाजी की। अब बात करते हैं इसके हकीकी की। असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता। महबूब खुदा को मानकर शायर अपने आप को एक सच्चा आशिक समझता है खुदा का, तो कहता है मेरे मौला, ऐ अल्लाह ताला, मैं कितना तकलीफ में हूँ, मैं कितना दुख में हूँ, मैं कितनी परेशानी में हूँ, क्या मेरे मौला तू मुझ पर और आराम नहीं दे सकता? क्या तू मुझे तस्कीन तसल्ली नहीं दे सकता? क्या तू मुझे और आराम नहीं दे सकता? ऐ मेरे मौला, मुझ पर थोड़ा करम कर, मुझ पर अपनी रहम की थोड़ी नज़र कर, ताकि मैं थोड़ा आराम से जी सकूं। मैं बहुत तकलीफों में, बहुत परेशानियों में, बहुत ही मुश्किलात वाले हालात में पड़ा हूँ। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों क्या है, एक है रंज और एक है राहत। रंज यानी दुख, राहत यानी आराम। दोनों एक दूसरे के क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, एक दूसरे के तजाद है। रंज होना यानी दुख होना, और राहत होना यानी आराम होना, सुकून होना, यानी दुख और आराम एक दूसरे के क्या है दोस्तों, मतजाद है। इसलिए यहां पर कौन सी सनत है दोस्तों, सनत तजाद का इस्तेमाल किया गया है। अगला शेर देखो, बेवफा कहने की शिकायत है तो भी वादा वफा नहीं होता। एक बात ध्यान रखना, एक वर्ड है दोस्तों वफा और एक है बेवफा। ये दोनों एक दूसरे का तजाद नहीं है। वफा और बेवफा एक दूसरे का तजाद नहीं है। ये बात मैं आपको वर्बली समझा सकता था, पर मैंने फिर भी लिख दी है ताकि आप चीजों को बार बार नोटिस आउट रखें। ये जो बॉक्स है ना दोस्तों, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स हर शेर में मैंने साइड में लगा रखा है। शेर पढ़ने के बाद आपको इस पूरे बॉक्स को बहुत ही ध्यान से
देखना है। इस बॉक्स में बहुत काम की चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। शेर तो आप कहीं भी पढ़ लेंगे, ये चीजें आपको कहीं भी मिलने वाली नहीं है। आपको इन बातों पर ज्यादा ध्यान देना है। मैंने लिखा है तजाद। क्या है तजाद? वफा और बेवफा एक दूसरे के तजाद नहीं है। वफा का तजाद क्या है दोस्तों? जफा। क्या होता है? जफा। वफा का तजाद क्या होता है दोस्तों? जफा। और बेवफा का होता है वफादार। वफा का तजाद बेवफा नहीं होता है। तो यहां पर सनत तजाद दोस्तों नहीं है, सनत तजाद नहीं है। आप इस चक्कर मत रह जाना कि वफा भी है बेवफा भी है, तो यहाँ पर सनत तजाद है। अपनी तरफ से चीजों की तशरीह करना मत करिए। चलिए बात करता हूं, बेवफा कहने की शिकायत है। मेरा महबूब मुझे क्या करता है? कहता है बेवफा कहता है। किसको? मुझे। शिकायत करता है मैं बेवफा हूं। पूरे जमाने भर में, पूरी दुनिया भर में क्या कहता है? मैं बेवफा हूं। बेवफा कहने की शिकायत करता है जमाने भर में। और तू भी वादा वफा नहीं होता, उसके बाद भी तो भी वादा वफा नहीं करता, और खुद भी क्या वादा खिलाफ ही है। तो खुद वादा खिलाफ है। तू मुझसे मिलने की बात करता है पर मिलता नहीं है। तू मुझे दीदार के अरमान जगाता है पर अरमान पूरे करता नहीं है। तो खुद वादा खिलाफ है, इसके बावजूद भी मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, और तू है कि मुझे क्या करता है? बेवफा कहने की शिकायत जमाने भर में करता फिरता है। अगला शेर, इस चीज को मैंने लिखा था आपको कई बार, मैं ग्रीन कर देता हूं अलग से ताकि चीज अलग से हाईलाइट रहे आपके लिए। इतना मोटा मोटा लिख रहा हूं, ध्यान रखना हूं। IMP, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगा आपका इतना मोटा मोटा। ये क्या है दोस्तों? IMP चीज है, ठीक है। आपको याद रखना है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। और मैं दोनों पैरामीटर में समझाऊंगा आपको, इसके हकीकी और इसके मजाजी। दोनों ही पैरामीटर से बहुत ध्यान सुनना है। ये मोमिन का बहुत 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 ज्यादा फेमस शेर है। इतना फेमस है कि मिर्जा गालिब को ये शेर इतना पसंद आया कि उन्होंने इस मिसरे के लिए, एक शेर के लिए अपना पूरा दीवान मोमिन को देने की पेशकश की थी। मैं आपको पहले तारुफ वाले में, यानी मोमिन की जब मैंने हयात खिदमत पढ़ाई थी, तब मैंने बताया था ये शेर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गालिब को शेर इतना ज्यादा पसंद आया था, गालिब ने कहा था ये शेर अगर तुम मुझे दे दो तो अपना गजलों का दीवान पूरा आपको दे दूंगा, आपके नाम कर दूंगा। पर मोमिन ने ऐसा नहीं किया था। मोमिन ने कहा था बस मैंने लिख दिया है तो अब ये मेरा ही है, अब ये मेरा ही है, और ये शेर मुझे जिंदा और जावेद रखेगा। इस शेर से मेरी शोहरत रहेगी। और वो बिल्कुल है भी, बिल्कुल है भी। शायर कहना क्या चाह रहे हैं दोनों वे में, देखो मैं इसके मजाजी समझाता हूं। तुम मेरे पास होते हो गोया, गोया नहीं यद्यपि, हिंदी में कहते यद्यपि, तुम मेरे पास होते हो गोया जैसे जब कोई दूसरा नहीं होता। इसके मजाजी शायर क्या कहते हैं इसके मजाजी में, कि मैं दुनिया की भीड़ में बैठा हूं और लोगों के बीच में शामिल हूं। इस भीड़ में सब जगह आता हूं, जाता हूं, चला जाता हूं, हर जगह मैं घूमता फिरता हूं और सभी लोगों के बीच में रहता हूं। लेकिन जब मैं तन्हाई में चला जाता हूं, जब मैं अकेला हो जाता हूं, तो दुनिया का कोई इंसान मेरे पास नहीं रहता है। जब कोई दूसरा मेरे पास नहीं होता है तो कौन होते हो? तुम मेरे पास होते हो। सिर्फ तुम अकेले हो जो मेरे पास होते हो। यानी तुम्हारा ख्याल मुझे हाथों हाथ आ जाता है। यानी दुनिया की भीड़ में भी मुझे तुम्हारा तस्वुर रहता है, लेकिन जब कोई दूसरा नहीं होता सिर्फ तुम्हारा ख्याल है जो हमेशा मेरे पास रहता है। किसी के नहीं होने से सिर्फ तुम ही होते हो। जब कोई ना कोई मेरे पास नहीं होता तो दूसरे तुम ही होते हो जो मेरे पास रहते हो। ये रहा इसके मजाजी। अब बात करते हैं इसके हकीकी। जब इंसान दुनिया के सारे छलावों से, दुनिया की भीड़ से, दुनिया के गमों से, दुनिया की परेशानियों तकलीफों से थक हार जाता है, जब दुनिया की तकलीफों से थक हार जाता है और जब कोई उसका मददगार नहीं होता, कोई उसका मददगार नहीं होता है, नहीं होता है, तो कौन होता है? सिर्फ खुदा की जात होती है। सिर्फ कौन होता है? खुदा की जात होती है। तो अल्लाह ताला से फरमाता है, ऐ मेरे मालिक, जब पूरी दुनिया में मेरे पास कोई नहीं होता है, जब दूसरा कोई नहीं होता, तो सिर्फ तू ही है जो मेरा साथ देने वाला होता है। एक तू ही है जो मेरा मददगार है, तू ही है जिसका ख्याल हमेशा रहता है। और हकीकत ये, इंसान जब दुनिया की भीड़ से अलग हो जाता है, ये खुदा की जात ही होती है जो इंसान के पर नजर हमेशा रखती है। एक खुदा की जात ही है जो इंसान पर हमेशा रहम और करम की नजर रखती है, और खुदा की जात इंसान के साथ हमेशा 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 रहती है। दुनिया की भीड़ दूर हो जाने के बाद एक खुदा की जात ही है जो इंसान के पास रहती है। खुदा की जात उस पर हमेशा रहम और करम की नजर रखती है। तो यहाँ पर बात खुदा के लिए भी कही जा रही है और इसके मजाजी भी, इसके हकीकी भी, दोनों बात यहाँ पर शामिल है। इसलिए गालिब को शेर बहुत ज्यादा क्या आया था? पसंद आया था। अगला शेर देखिए, हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर,
हाथ दिल से जुदा नहीं होता। एक वर्ड है यार, क्या है? यार। यार किसके लिए लिखा जाता है दोस्तों? महबूब के लिए। किसके लिखा जाता है? माशूक के लिए। और क्या लिखा जाता है? शोख। और क्या लिखा जाता है? परीरू। और भी बहुत सारे, महताब, महजबी, बहुत सारे वर्ड होते हैं जो महबूब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो शायर ने यहाँ पे लिखा है, हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर। अपने यार को, महबूब को, अपने दिल की हालत, अपने दिल की कैफियत, दिल की फीलिंग्स, दिल के भाव, दिल के जज्बात कैसे लिखूं? क्यों नहीं लिख पा रहा है? हाथ जो है दिल से जुदा नहीं हो पा रहा है। हाथ तो दिल पकड़ के बैठा है, दिल से हाथ अलग ही नहीं हो पा रहा, लिखूं कैसे? यानी कह रहा है कि मेरा इश्क में इतना बुरा हाल है, इश्क में मैं इतना खस्ता हाल हो चुका हूं, इतना परेशान, इतना तकलीफ ज़दा हो चुका हूं कि उसके दर्द से, उसकी तकलीफ से मैं अपने दिल से हाथ जुदा भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं अपने दिल से हाथ जुदा नहीं कर पा रहा हूं, मेरी हालत ही कुछ ऐसी हो गई है, तो मैं लिखूं कैसे कि मेरा हाल कैसा है? इतना ज़्यादा मैं तकलीफ में हूं। इश्क मजाजी, इश्क हकीकी, दोनों ही मैटर में इस बात को लिखा जा सकता है कि इंसान दुआ के लिए हाथ उठाए तो कैसे उठाए? अपनी तकलीफों से, अपने दुखों से, अपने गमों से वो हाथ अलग नहीं कर पा रहा है। और असल में बताया कि मेरा हाथ अपने दिल से जुड़ा है, हाथ से दिल को पकड़ के बैठा हूं, इसलिए हाथ फ्री नहीं है लिखने के लिए। आइए गजल का आखिरी शेर, इस गजल का मक्ता, और यहां पर क्लास करते हैं एंड। क्या है? क्यों सुने अर्ज मुज्तर मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। वही मैटर हमेशा की तरह, इश्क हकीकी और इश्क मजाजी। हम दोनों पैरामीटर में इस बात को समझेंगे और यहां पे क्लास को एंड करेंगे। क्यों सुने अर्ज मुज्दर, अर्ज कहते हैं अर्जी को, प्रार्थना को, अर्ज करने को। एक चीज अर्ज करता हूं, होता ना, एक चीज अर्ज कर रहा हूं, आपके सामने पेश कर रहा हूं, अर्जी लगाता हूं। मुज्तर, मुज्तर कहते हैं मजबूर को। मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पे, मजबूर, मोहताज, परेशान, बेचैन, बेताब, बेकरार, लाचार, नाचार, ये सब चीजें किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? मुज्तर के लिए। तो क्यों सुनेंगे अर्जी, मुस्तर की अर्जी कौन सुनेगा? मोमिन। सनम जो है आखिर खुदा नहीं होता, सनम जो है मूर्ति आखिर खुदा नहीं होता। दोनों पैरामीटर में और दोनों तरीके से आप समझ लीजिए। यहां पर इसकी हकीकी की बात पहले कर लेता हूं मैं। शायर कह रहा है क्यों सुनेगा अर्ज मुस्तर, एक मजबूर की अर्जी, एक नाचार की, एक परेशान हालत आदमी की अर्जी कौन सुनेगा? मोमिन। कौन सुनेगा? सनम आखिर खुदा नहीं होता। सनम जो है एक मूर्ति जो है खुदा नहीं होती, मूर्ति खुदा नहीं होती, असल में खुदा ही है। एक खुदा की जात अकेली है जो इंसान की, एक मजबूर की, एक तकलीफ ज़दा इंसान की क्या सुनती है? अर्जी सुनती है। उसकी परेशानियों का, उसका दुख का निवारण करना उन्हीं का काम है। सिर्फ खुदा की जात है जो इंसान के दुख तकलीफ को सुन सकता है और उसकी तकलीफों को दूर कर सकता है, वरना एक सनम की औकात नहीं है कि उसकी बातों को सुने, उसकी अर्जियों को सुने और उसकी परेशानी को दूर कर सके। ये बात कर सकते हैं मूर्ति के लिए, और यही बात कर सकते हैं आज के इंसानों के लिए। शायर ही कहना चाह रहा है कि एक इंसान में बात नहीं है, एक इंसान में सी बात नहीं है, खुदा की जात है जहां पर इंसान को हाथ उठाना चाहिए अपनी हर मुश्किल के लिए, हर परेशानी के लिए। सिर्फ खुदा की जात से ही अर्जी लगानी चाहिए। वही है जो आपकी अर्जियों को सुनेगा, वही है जो आपकी तकलीफों को दूर कर सकता है। आजकल के इंसानों से कोई तवक्को, इस दुनिया के इंसानों से कोई तवक्को, कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। असल उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से ही लगानी चाहिए। वही है जो आपकी तकलीफों को, आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है। दुनिया के इंसानों से इस तरह की कोई तवक्को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आप दोनों पैरामीटर से बात को समझ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक ऐप जो डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप ये क्लास यूट्यूब पर देख रहे हैं तो क्लास अधूरी है। पूरी क्लास देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ऐप पर जाना पड़ेगा, वहां पर आपको कंप्लीट क्लास मिल जाएगी। काफ़ी डिटेल्ड क्लास है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द एक नए और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज।